हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के बद्दी में आज आयोजित जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज के उद्योग और निवेश विषय पर आधारित दूसरे राउंड के समापन समारोह को शिमला से वर्चुअल माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए तकनीक का उपयोग करके जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज के आयोजन की अनूठी पहल की है। उन्होंने कहा कि इस महाक्विज के माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं को जानने और समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि एक नया इनिशिएटिव हमने हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से शुरू किया है और उस इनिशिएटिव के माध्यम से एक प्रयत्न उस दिशा में किया जा रहा है कि हमारी सरकार की जो 4.5 वर्ष की जो योजना है, जिनके माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करने की कोशिश की है, ईमानदारी से कोशिश की है, उन योजनाओं का विस्तार हो, उन योजनाओं के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचे। और मेरा ये मानना है, हम योजना चाहे कितनी भी अच्छी बना लें, जब तक उन योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है और उन योजनाओं के माध्यम से क्या क्या लाभ हम प्रदेश के लोगों को देना चाह रहे हैं, जब इस बात को लेकर के जानकारी का अभाव रहता है तो योजनाएं सफल नहीं हो पाती है। हम विभिन्न माध्यमों से सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न करते हैं, जिसमें हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट काम करता है। जिस विभाग की हमारी योजना है, उस विभाग के माध्यम से प्रयास करते हैं कि उस योजना की जानकारी आम जनता तक पहुंच सके। हमारा अलग अलग जो जनसंपर्क के कार्यक्रम होते हैं, उन जनसंपर्क के माध्यम से विधायक, मंत्री, जनप्रतिनिधि, हम स्वयं सदैव उन योजनाओं के बारे में जिक्र करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस बात को देखा कि बहुत सारी योजनाएं, बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं जो जनहित में हमने शुरू की हैं, अभी भी जितनी जानकारी लोगों को होनी चाहिए उतनी जानकारी अभी तक भी लोगों को नहीं है। और इसलिए हम जो अपने लेवल पर जो प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, जनप्रतिनिधि के नाते, विभाग के अधिकारी अपने लेवल पर जो प्रयास करते हैं, इसके अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है, इस बात पर हमने चर्चा की। और चर्चा करने के बाद, विचार करने के बाद जो है एक निर्णय किया कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी का हमको भरपूर उपयोग भी करना चाहिए और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक और बेहतर ढंग से जानकारियां पहुंचा सकते हैं अपने प्रदेश सरकार की योजनाओं की, केंद्र सरकार की योजनाओं की। और उस दृष्टि से मुझे इस बात की खुशी है कि एक ये शुरुआत हुई है महाक्विज की हिमाचल प्रदेश में, और उसमें 8 राउंड वाली ये क्विज जो है वो 31 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं। और स्वाभाविक रूप से मैंने इस बात को लेकर के पहले भी कह दिया है, इसमें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो दोनों सरकारों की जो हमारी, जिसको हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, दोनों योजनाओं के माध्यम, दोनों सरकारों के माध्यम से जन कल्याणकारी जो हमारी योजना है उस पर आधारित हमने ये क्विज जो है वो निर्धारित किया है। ये जो जन भागीदारी से सुशासन, इस महाक्विज का जो हमारा ये सेकंड फेज है, उसमें उद्योग और निवेश पर है ये। और माननीय मंत्री जी ने इस तरह से अपनी बात आपके समक्ष कही है। हम इस बात से थोड़े आहत हैं कि कोविड का दौर बीच में आया, जिसके कारण हमारा जो एक इनिशिएटिव ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का जो लिया था वो काफी हद तक प्रभावित हुआ। और जिस तरह से हम कोशिश कर रहे थे उसमें बेहतर ढंग से आगे बढ़ करके काम करने के लिए, उसमें कठिनाई आई। लेकिन फिर भी मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि हम हिमाचल प्रदेश में अभी तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए निश्चय रखे हुए हैं
और उसमें जब पहला हमारा ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ था तो उसमें 13,500 करोड़ रुपए का, और जो दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग जिसमें प्रधानमंत्री जी हमारे 4 साल के कार्यकाल पर मंडी आना जिनका हुआ था। उद्योग विभाग द्वारा आज यहाँ पे जो कार्यक्रम किया गया है क्यूज कंपटीशन का, जिसमें आम जनमानस को, आम हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश में चलने वाली स्कीमें, उनसे मिलने वाले लाभ, उसका उस प्रकार से एक प्रतियोगिता जो है वो यहाँ पे की गई है। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिया है और हमारे बहुत से बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। और मुझे ऐसा लगता है इसका लाभ जन जन तक जाएगा और लोग जो सरकार द्वारा स्कीमें चला रही हैं उसका पूरा लाभ लेंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए बद्दी से सुरेंद्र जम्बाल की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।